दोस्तों 9 फरवरी सुबह 11:30 बजे जागरण फिल्म फेस्टिवल में हमारी फ़िल्म नवरस कथा कोलाज की ऑफिशियल स्क्रीनिंग हुई। सबसे पहले तो मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल वालों का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी फ़िल्म को ऑफिशियल सेलेक्ट किया और उसकी स्क्रीनिंग पूरे देश में करा रहे हैं। इससे पहले सिलीगुड़ी में हुई, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। और मेरठ में जब बात आई कि मेरठ में हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, तो मेरा मन हुआ कि मैं खुद मेरठ आऊँ, मेरठ के लोगों से मिलूँ और उनसे इंटरेक्शन करूँ। तो जब फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई, फ़िल्म जब शुरुआत हुई, तो पहले बहुत शोर था, लेकिन धीरे 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 सब लोग फ़िल्म से जुड़ते चले गए और फ़िल्म में सब खोते चले गए। और जब फ़िल्म ख़त्म हुई तो सब लोगों की आंखें नम थी। कई लोग अपने पिताजी को फ़ोन करके थैंक यू पापा कह रहे थे। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है नवरस कथा कोलाज की स्क्रीनिंग का मेरठ में, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आपकी सारी कहानी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर है। आप इसको जल्दी से ओटीटी पे रिलीज कीजिए। बस मैं अपनी जल्दी फैमिली को जल्दी दिखाऊंगी। करें, थैंक यू बिल्कुल सर, बहुत थैंक अच्छा था। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कैसी लगी आप सभी को ये मूवी? थैंक यू। सबसे स्टार्टिंग से किस किसने देखी है? थैंक यू सो मच मामा। चलिए एक बार मैं आप सभी से कहूंगा कि जो हमारे बीच डायरेक्टर साहब मौजूद हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कमन एवरीवन। थैंक एक यू, बार थैंक यू। अब मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कि आए और थोड़ा क्वेश्चन आंसर एक राउंड हो जाए जनता से। उनके मन में जरूर सवाल जरूर होंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये मैं इस फिल्म का डायरेक्टर नहीं, राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ और 9 रोल मैंने ही किए हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी जी। जी जी। राइटर भी सर हैं, प्रोड्यूसर भी सर हैं, एक्ट भी सर ने ही किया है। तो सर अब हम क्या कह सकते हैं आपके बारे में? थैंक यू। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं मेरे कहने पे। जी। तो आप साइड वाली वहां से कर देना भाई। किया है, मैं मोटा हुआ, पतला हुआ, गंदा हुआ, ये अपने आप में एक एक्टिंग कोर्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझ जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सिनेमा देखने आए और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी फिल्म ने हंसाया होगा, रुलाया होगा, गुदगुदाया होगा और डेफिनेटली कुछ सोचने पे मजबूर भी किया होगा। तो दिल से बिल्कुल हर ये रियलिटी है जी ऑब्वियसली। जी तो ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आया, जी चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, जी चाहे वो एक सोशल उत्पीड़न हो कि रेप होता है, जो भी चीजें हैं, जी तो ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आया या फिर ये जो कहते हैं ना पूरा सर्कल आपने चलाया वुमेन सेंट्रिक होने के लिए, जी। तो ये कंसेप्ट कोई पर्सनल उससे आया या फिर एक आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया कि यार इस पे मैं बना सकता हूं और ये मैं चीजें कर सकता हूं? देखिए 2-3 कारण है इसका। सबसे पहला जो वुमेन सेंटर की बात की, तो उसका क्रेडिट मैं पूरी मेरी माँ को देना चाहूँगा जो ईश्वर के पास है। तो उन्होंने मेरी जो अपब्रिंगिंग की, बचपन से मुझे पाला कि बेटा बच्चे लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट रखना, है ना, लड़कियों को हमेशा मतलब उनकी मतलब रिस्पेक्ट रखना। उन्होंने जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग की, तो जब भी कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती थी तो मैं विचलित हो जाता था, रेप की न्यूज़ होती थी तो मैं विचलित हो जाता था। तो एज एन फिल्म मेकर जब मेरे दिमाग में आया कि मैं फिल्म बनाऊं, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत कुछ कहूँ। ठीक है, एज एन एक्टर मैं पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अपने पूरे 9 रूप दिखाऊं। तो आपने देखा होगा इसमें हर कहानी में मैंने लीड किया है, लेकिन आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि मैंने ही वो 9 रोल किए। लास्ट का भी ओ यार पिंकी यार है, मैं हूं नहीं यार है।
आप में से कितने लोगों को ऑनेस्टली सच्चाई से कितने लोगों को ये पता चला था, मतलब देखने से पता चल गया था कि जो 9 कैरेक्टर्स निभाए गए हैं ये सर द्वारा ही? किसी को आइडिया लगा? चलिए, मतलब देखिए- कोई यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अच्छी बात है। Thank you, सर thank you. आपका ये आपकी कलाकारी है सर, हमें पता ही नहीं चला, और क्या खूबसूरती से आपने एक रोल अपने निभाए हैं सर आपने। आई थिंक ये थिएटर की जीत है। और आप कोई भी काम अगर शिद्दत से करो, यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि फेस्टिवल का माहौल है तो ज़्यादातर बच्चे हमारे फिल्म मेकिंग के ही से जुड़े हुए होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बस यस में बिलीव कीजिए, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन यस। और कोई भी काम करो शिद्दत से करो। 100 रुपए का काम, मतलब 1000 रुपए का काम हो तो उसको 10,000 गुना करो, मतलब अपना 500 मतलब 5000% लगा दो, तो आपका काम कोने कोने से निकल कर आएगा। आज मैं मेरठ में बैठा हूं, हमारी फिल्म, हमारे देश की फिल्म, ये मेरी फिल्म नहीं आपकी फिल्म है, हमारी फिल्म ने नवरस कथा कोलाज ने अमेरिका में जाके बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड लिया। सोचिए, वहां पे जितने अंग्रेज, जितनी फीमेल आई हुई थी वहां पे अंग्रेज, उनके फोन आए मेरे पास। मतलब सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। रेप का इशू तो वहां पे भी है, डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे भी है, डाइवोर्स वहां पे भी है, उनकी भी आंखें नम हुई। तो ये सिनेमा की जीत है, हमारे देश की जीत है, हमारे भारत की जीत है। स्पेन में लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे 9 रोल निभाने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ऐसी तमाम कंट्रीज में, हमारे राजस्थान में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, हिमाचल में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, हरियाणा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और आप लोगों की दया, आप लोगों के प्यार से और सिनेमा की जीत से हमारी फिल्म को, इंडिपेंडेंट फिल्म को 71 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक। अब क्वेश्चंस का एक राउंड चला लेते हैं। क्वेश्चंस कोई पूछना चाहे हैंड रेज करें प्लीज। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, मूवी से रिलेटेड, सर से रिलेटेड कोई बात हो कहने के लिए। जो भी फिल्म लाइन में खुल के पूछो, शर्माओ मत। आपके सामने अमिताभ बच्चन भी आ जाए तो बिल्कुल शर्माना नहीं है। कॉन्फिडेंस पहली की होती है हमारे फिल्म मेकिंग में और आर्टिस्ट में। आप आर्टिस्ट हैं, खुल के जो भी आपको फिल्म का एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी आपको मन में कुछ भी आया तो बेझक होके बोलिए। थैंक यू सो मच। प्रवीण हिंगोनिया। थैंक यू। थैंक एक यू। बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, क्वेश्चन किसका था? मेरा एक सवाल है, जी हाँ जी हाँ किसी बोलिए। की सोच कैसे बदल सकते हैं? पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। जी तो ये जो सोशल मैसेज है, जी ये जो फैल चुका है, जी लेकिन किस तरह बदले लोग? क्या, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। क्या कि सोच कैसे बदल पाए लोगों की? सोच किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच? जी, मतलब कौन सी सोच बदलना चाहते हैं आप? ज्यादातर रेप की। ना, तो जैसा मैंने बोला कि मतलब जैसे मेरी मम्मी ने अपब्रिंगिंग की, मुझे बताया कि बेटा फीमेल की खासकर रिस्पेक्ट करनी है। उन्होंने मेरे को पूरा समझाया कि देखो बेटा, ये पेट होता है, यहाँ पे आंखें बनती है, यहाँ पे हाथ बनता है, यहाँ पे लात बनती है, यहाँ पे धड़कनें बनती है। तो हम अभी से हमारे बच्चों को इस तरह से रिस्पेक्ट डालें उनके दिमाग में कि देखो यार, ये लड़कियां हैं, इनको नहीं छेड़े। जब हमारे बच्चों को अभी से उनकी सोच में ऐसा परिवर्तन लाएंगे, रिस्पेक्ट देना सिखाएंगे फीमेल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब धीरे धीरे कोई भी काम करने में टाइम लगता है, लेकिन हम आज से ही शुरुआत करें। आज से ही हमारी मेरी फिल्म देखकर, हमारी फिल्म देखकर अगर पूरे विश्व से 9 रेपिस्ट अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं और 9 रेप रुक जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारा फिल्म बनाना सार्थक हुआ। और सिनेमा एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको झकझोर देती है, आपको बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर करती है, और आपको कहीं ना कहीं आप उसको अपनाते हैं, नोइंगली, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली। तो हम इस तरह की चीजें बार बार हर जगह बोले, हर बार बोले, एक मतलब हमारे घर से ही शुरुआत हो, दोस्तों से शुरुआत हो, तो मुझे लगता है उस सोच में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, ये जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस का भी हमने जो मुद्दा बताया, घर का जो एटमॉस्फेयर है ना,
वो बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। जैसे मैं आपको मेरे घर का एग्जांपल दूं, तो मतलब अगर हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में अगर बेस्ट कपल का अवार्ड होगा तो मुझे और मेरी वाइफ को मिलेगा। तो मैंने मेरे बेटे को देखा जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी, तो जिस तरह से मैं मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट रखता हूँ, हमेशा उनको ऊपर रखता हूँ, उनकी समाज में रिस्पेक्ट का ध्यान रखता हूँ, उनको क्या अच्छा लगता है उनकी उनकी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरे बेटे ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को उस तरह से वो डील करने लग गया, उस तरह से वो केयरिंग हो गया, उस तरह की रिस्पेक्ट करने लग गया, ना कि उसकी, बल्कि बल्कि मैंने मेरे बेटे को ऑब्जर्व किया कि वो कॉलेज में किसी सीनियर ने उसके ग्रुप की किसी लड़की के साथ बदतमीजी की तो वो लिटरली भिड़ गया। तो देखिए ये सोच का जो जो भाई ने पूछा, तो वो सोच का एग्जाम्पल होता है कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे ना तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और स्पेशली जो आप बता रहे हैं कि बच्चियों पे छेड़छाड़ हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें हमारी स्पेशली बच्ची, मेरा तो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, बेटे होने के बावजूद भी मैं अपने बेटे को उस तरह से ग्रूम करता हूँ कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, खुल के बताओ, आप खुल के आपको बोलना पड़ेगा। तो लड़कियों को भी उस तरह से भी ग्रूम करे कि आपके पापा ने भी अगर आपको गलती से ऐसे टच कर दिया तो आप बताओ, आप जोर से चिल्ला के बोलोगे अंकल कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। तो हम इस तरह से अपनी बहन बेटियों को ग्रूम करेंगे ना, तो क्या वो सामने वाला भी डरेगा। हम क्या करते हैं कि हमारी बच्चियों की मासूमियत, हमारी बच्चियों का वो झेपापन और वो डर का फायदा उठाते हैं ऐसे कायर और नपुंसक लोग। तो उस नपुंसकता को ठीक करनी है तो हमारे बच्चों को पे हमें काम करना पड़ेगा, उन्हें बिल्कुल ही भगत सिंह की तरह वीरता सिखानी पड़ेगी कि कुछ भी ऐसा होता है तो आप लिटरली चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाने लग जाओ, और फिर जो भी और अंकल ने ऐसा ऐसा किया सब सच बताओ। तो ऐसा हम अगर कॉन्फिडेंस उनके अंदर भरेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हेलो नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ दैनिक फिल्म फेस्टिवल का, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित हैं, और उसी की वजह से दैनिक फेस्टिवल से आज हमें एक चीज सीखने को मिली है। सबसे पहले धन्यवाद, स्वागत है मेरठ में आपका सर। थैंक यू। मेरा नाम अर्चित है, और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने आपकी मूवीज देखी है तीनों, और इसमें आपने एक वुमेन्स को लेकर बहुत एक मैसेज दिया है कि वुमेन्स के साथ क्या क्या होता है। हाँ। उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कितना कष्ट सहती है, जो मुझे लगता है सर सब जानते हैं यहाँ पर। बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपनी है, तो एक वुमेन्स को, एक लड़की को या औरत को एक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल। एक मेंटेलिटी उसकी इतनी स्ट्रांग हो कि वो एक चीजों को झेल सके, मतलब उसका फेस कर सके सर। इसको लेकर ये फिल्म्स है, हम इंस्पायर करते हैं, कितने केसेस हमारे इंडिया में चलते रहते हैं सर। ये फिल्म्स भी था, कश्मीर फाइल्स आई थी, उस पर कुछ लोग इंस्पायर हुए थे, कुछ लोग हुए थे सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका कैसे बदलाव हो सर। सर ये तो चलता ही रहेगा बदलाव। देखिए मैंने बताया ना कि हमें आज से ही वो कहना पड़ेगा। जैसे आप है, आप ठान लीजिए कि मैं बदलाव लाऊंगा, मैं मेरी वाइफ को ऐसे ग्रूम करूंगा, और जो मेरी बच्ची होगी, बच्चा होगा, उसको इस तरह से ग्रूम करूंगा। उसको सबसे पहले औरत की रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा, और स्पेशली बच्चियों को, लड़कियों को बिल्कुल जैसे लड़के के पालते हैं वैसे ही पालना पड़ेगा। पीरियड्स का बहाना करके कि नहीं पीरियड्स आते, ये नहीं, कुछ नहीं। आज ये भगवान की देने से छुपाना नहीं चाहिए, धड़ल्ले से बताना चाहिए कि भैया ये है। तो आप क्या, हम शुरू से ही घर में है ना उसको दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, क्या नहीं नहीं ये ऐसे हो जाएगा। खुल के एकदम जैसे लड़के पलते हैं वैसे लड़कियां भी पलेंगी। तो मुझे लगता है कि मतलब उस तरह का जो ये एक जो लड़कियों को छुपा के रखते हैं, वो डरा रहता है, वो डर खत्म होगा उनके अंदर, और वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो आउटस्पोकन होंगी, और कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा होगा तो वो बिल्कुल ही छाती ठोक के वो बोल सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है। तो ये परिवर्तन हमें खुद सबसे पहले अपने आप में लाना पड़ेगा। बट सर ये साइकोलॉजी है कि लड़कियां बाहर नहीं जाएगी। आप समझते हैं, मेरी बेटी है, बेटा है, कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहने, भी कूल होके बात करते हैं कि ऐसे नहीं पहनेगी, लोग क्या कहेंगे। एक सेंटेंस बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, उससे वो मत करो। तो साइकोलॉजी है सर ये एनवायरनमेंट है, ये लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे। हमने अगर लोगों की परवाह करने लग गई ना तो हमारा आज का मूवमेंट मिस हो जाएगा। हमारा जीवन बड़ा प्रीशियस है, आज जो हम जी रहे हैं ना ये बहुत ही अनमोल है, और इस पर सबसे पहला हक मेरी फैमिली का है ना। तो मैं मेरी फैमिली को वो पूरा हक दूंगा। मैं किसी को इंटरफेयर, आप पूरे शील्ड लगा लो, जब आप सामने वाला कितनी बार बोलेगा, 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, 100, 200, 500, 1000 बार बोल के थक जाएगा। आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, तो आप एंटरटेन ही नहीं करेंगे, तो सामने वाले को मतलब होगा ही नहीं। आप वो डोर खोलेंगे ही नहीं, आप वो डोर बंद रखिए कि भैया फिट रहे।
नहीं बोल, तो फिर हमें इस तरह से अपने आप को डील करना पड़ेगा। बहुत थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। तो सर एक सवाल मेरा भी था, मेरे अभी मन में बात करते हुए विचार आया सर, जो जी। 9 आपने रोल निभाए यहाँ पे, जी। तो जब मैं इसे ध्यान से देख रहा था, चाहे अंत में वो व्यक्ति हो जी। या फिर जो भगत सिंह का जो हमारा वीर रस दिखाया गया था, जी। उस दौरान सर तो जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आप मुझे ऑफ एयर बता भी रहे थे, मैं बस एक सवाल मेरा ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन जी। उसमें किस प्रकार की आपको तकलीफें हुई या दिक्कतें आई या किस तरीके की वो आपकी जर्नी रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन 9 कैरेक्टर्स इज अ बिग थिंग सर। देखिए ये ना, इसमें हमने बहुत डिटेल काम किया, क्योंकि हमें कम में बम बनाना था। हमारे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। आप देखिएगा, इसमें हम कश्मीर में जाके शूट करके आए। भगत सिंह की बात आई तो हमने भगत सिंह के घर पर जाकर शूट किया। भगत सिंह जी का घर भी दिखता है इसमें, पंजाब के खेत दिखते हैं। जब अद्भुत रस की बात आई तो हमने ताजमहल में जाके शूट किया, कि मेरे भारत के अद्भुत रस की बात हो रही है और नवरस की बात हो रही है, और ताजमहल ना दिखे अद्भुत रस में तो धिक्कार है मुझे एज एन फिल्म मेकर। तो मैंने एज एन फिल्म मेकर अपने विजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एक स्मार्ट मेकिंग करी। हमने पहले डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसे शूट करेंगे, प्रॉपर हमने प्लानिंग की, प्रॉपर हमारे लुक डिसाइड हुए कि मैं पहले मोटा होऊंगा, पतला होऊंगा, बाल बढ़ाऊंगा, फिर धीरे 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 गंजे। इस तरह से हमने प्रॉपर एक स्केच बोर्ड तैयार किया, प्लानिंग किया। फिर मैंने खुद ही, जैसे कॉमिक्स लिखते हैं उसी तरह से मैं शॉर्ट डिवीजन करता था, पूरा वो स्टोरी बोर्ड बनाता था और अपने डीओपी को दिखाता था कि ये इस तरह से शूट करना है, क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड बजट में कर रहे थे। और मतलब लास्ट के दिनों में तो हमने सबको एडल्ट डायपर दिए, सबको बोला कि भैया सुसु करने की फुर्सत नहीं है, हमें काम कंप्लीट करना है, हमें 4 दिन का काम 1 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि वी आर अ वेरी स्मॉल फिल्म मेकर, पैशनेट फिल्म मेकर। और ये पूरे पागल पैशनेट लोगों की टोली है। जैसे आपको इसमें मेरे 9 रूप दिखे, 9 कैरेक्टर दिखे, उसी तरह से डीओपी के आपको इसमें 9 लाइटिंग दिखेगी, 9 तरह का डीओपी दिखेगा, जबकि एक ही डीओपी है। 9 तरह की एडिटिंग आपको स्टाइल दिखेगी। कश्मीर में आपको एक हॉरर जोन दिखेगा, आपको भयानक रस में एक पूरा हॉलीवुड टाइप का, साइकी टाइप का वो दिखेगा। फिर आपको ये ओ यार पिंकी यार, लास्ट की स्टोरी में आपको वो दम लगा के हईसा या फिर बधाइयों टाइप का फील दिखेगा। तो इसमें 9 तरह के डायरेक्टर, 9 तरह के राइटर, 9 तरह के एडिटर, 9 तरह के म्यूजिक डायरेक्टर, 9 तरह के डीआई कलरिस्ट। तो ये पूरे टैलेंट की फौज है ये नवरस कथा कोलाज। इसलिए ये इतने मतलब हर जगह जाती है, जहां जहां जाती है वहां पे अप्रिशिएट होती है। और जहां तक रही मेरे 9 कैरेक्टर की बात, तो मैंने हर चीज को मैंने ये सोचा कि मेरा ना इंसान लगूं मैं। जैसे मैंने किन्नर का रोल किया ट्रांसजेंडर का, तो मेरी पहला डिमांड ये था कि मैं उसमें माँ लगूं, मैं हिजड़ा नहीं लगूं, मैं ट्रांसजेंडर नहीं लगूं। मेरी पहला ये रिक्वायरमेंट है कि मैं माँ लगूं, कि वो पालती है। तो मैंने मेरी माँ को ऑब्जर्व किया, मेरी वाइफ को ऑब्जर्व किया कि वो अपने बेटे को कैसे डील करती है। तो उसी तरह से मैंने मेरे को एक्टर के साथ रिलेशन बनाया, और कोशिश ये थी कि मतलब बिल्कुल माँ की तरह अप्रोच रखूं। क्योंकि क्या अरे क्या है ये, जरा सा भी ना कैरिकेचर हो जाता है वो, जरा सा भी ट्रांसजेंडर का। बट मैं कैरिकेचर नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वो माँ लगे। तो उस तरह से हमने माँ का कैरेक्टर डिजाइन किया। आपने देखा होगा इसमें 9 अलग अलग आवाजें हैं। जैसे आपने शांत रस में देखा, ओ यार पिंकी यार, हास्य रस में हम तो नायक बनने आए हैं सर जी। तो हर बार है ना अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग चालें हैं, अलग अलग मैनरिज्म है। तो क्योंकि मैं थिएटर से हूं, तो मेरा ये दायित्व था कि अगर मैं 9 रूप दिखा रहा हूं, क्योंकि संजीव कुमार साहब ने आज से 50 साल पहले 1975 में नया दिन नए रात में 9 रोल किए थे। उसके बाद फिर हमने अटेम्प्ट किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब अगर मैं उनको वो दे रहा हूं, तो मेरा ट्रिब्यूट भी है उनको, मेरे सीनियर को। तो मैं उस शिद्दत से काम तो करूं मैं। तो ये मूवी बनने में हमें पूरा 1.5 साल लगा शूट करने में। फिर 1 साल का हमारा फेस्टिवल रन रहा, और अभी 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। मैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपने लोगों तक पहुंचूं। तो आई वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर जो कश्मीर से कन्याकुमारी बस में बोर्ड लेके ट्रेवल किया, जहां मेरे को आप जैसे भाई मिलते, खड़ा हो जाता, भाइयों बहनों ये देश की पहली फिल्म है नवरस कथा कोलाज, इसने इतने अवार्ड जीते। और सब लोगों को इस तरह से मैंने जागरूक किया, और हमने हमारी फिल्म ने अच्छा बिजनेस भी किया, 2 करोड़ 20 लाख का। मुझ जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए वो 200 करोड़ है। तो और अभी जल्दी ही OTT पे भी आएगी, और बस बहुत प्यार मिल रहा है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया में एक अपना जैसा भी एक रिव्यू 1 मिनट का डालिएगा कि हमने नवरस कथा कोलाज देखी, हमें ये लगा। तो क्या है कि लोगों तक बात पहुंचेगी, बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, टैलेंट का निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अकेला टैलेंट नहीं, आप देख रहे हैं, आप अनमोल जागरण फिल्म फेस्टिवल पूरे देश में घूमता है। कितना 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 बेहतरीन सिनेमा है। इससे पहले जो हम फिल्म देख रहे थे, कितना बेहतरीन सिनेमा था।
तो वो सिनेमा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सिनेमा लोगों तक आना चाहिए। अगर हम देखने की आदत डाल देंगे, हमारा काम लोगों तक पहुंचाने की आदत डाल देंगे, तो आई एम श्योर कि हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब छप्पर फाड़ के टैलेंट निकलेगा। और ये ऐसा मंच है जागरण फिल्म फेस्टिवल। जब मैंने फेस्टिवल जर्नी की शुरुआत की तो मेरे मन में ये था कि यार जागरण में ज़रूर हो, क्योंकि मतलब एक एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे इतना सब जगह ट्रैवल करता है, तो एक ही फेस्टिवल में हम कितनी कितनी जगह चले जाते हैं। इससे पहले हमारी सिलीगुड़ी में की फिर स्क्रीनिंग हुई थी, अब मुंबई में स्क्रीनिंग होने जा रही है। तो थैंक यू जागरण फिल्म फेस्टिवल, आप इस तरह से जो ये काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अनोखा है। ये मुझे लगता नहीं कि पूरे विश्व में इस तरह का होता है ऐसा ट्रैवलिंग वाला फेस्टिवल, कि जगह जगह जाकर आप हर स्टेट में जाकर पूरे सबको सिनेमा दिखा रहे हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का। तो कितनी दुआएं और कितना हौसला बढ़ा रहे हैं आप हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का, उसके लिए दिल से थैंक यू। सर अंत में मैं बस दो बातें कह के आपसे आपका समय के लिए विदा चाहूंगा, धन्यवाद कहूंगा कि आपके विजन से हटके आज अगर मैंने दो बातें नोटिस करी, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने और नोटिस करी, कि सबसे पहले तो जो आपका विजन के पिक्चर के प्रति जो विजन था मूवी के प्रति, उसके अलावा जो मेरे मन में एक थॉट आया था कि मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस करी है, पिक्चर जब स्टार्ट हुई थी मूवी तो इनकी माता जी का नाम आया था आया था उसमें। तो ये एक चीज होती है कि जो संस्कार हमारे होते हैं, मैं ये बातों में फील कर पा रहा हूँ, वाइब में फील कर पा रहा हूँ कि आप अपने माता जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, जो भी रहा है सब उन्हीं का दिया रहा है। तो एक तो यही कि अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके अलावा सर अभी जब मैं सुबह हम यहाँ पे आ रहे थे तो पहली स्क्रीनिंग हमारी सुबह 10 बजे से थी, तो मुझे हमारे यहाँ पे टेक्निकल टीम में वासु सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस मूवी के डायरेक्टर जो हैं वो आ चुके हैं, सब सुबह आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि मूवी जरूर देखिएगा। अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये था, उनकी स्क्रीनिंग बहुत बाद में, इतनी जल्दी आ गए हैं, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि मैंने कहा नहीं आए होंगे, कह रहे नहीं आ गए हैं, तुम पहुंचो जल्दी। तो एक चीज वो मैंने सीखी कि काम के प्रति जो डेडिकेशन है, कि व्यक्ति की जो अपने काम के प्रति चाह है कि दिखाना है लोगों को, जैसे इन्होंने बताया बोर्ड दिखा दिखा के कि देखो आप मेरी मूवी को, तो ये एक सीखने वाली बात है कि काम के प्रति अपने काम से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप इज्जत का काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं अपनी, और बस लगे रहना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आज आपने अपना समय दिया कीमती। आई एम श्योर कि बहुत लोगों का यहाँ पे एक नजरिया बदला होगा दुनिया को देखने के प्रति, तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से दरखास्त करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से सबका साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अरे जी जी, अरे नमस्ते सर, ये सामने देख लेना जी। हम बाहर आ जाइए, अभी स्क्रीनिंग होगी ना, बाहर आ जाइए, आइए माता जी, आइए। हाँ मैं अनाउंस करके आपके पास मिलना। आइए सर, आइए, अभी स्क्रीनिंग आएगी ना। हेलो जी, आप सभी से दरखास्त है कि अगली स्क्रीनिंग के लिए भी यहाँ पे बने रहें, और अगली स्क्रीनिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल लाइट्स जैसी ऑफ होती हैं, तो अगली जो हमारी स्क्रीनिंग है हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वीडियो पे लगा लो सर भाई। ये भाई दो सवाल करने हैं, दो सवाल करने हैं मुझे जी। सर 2 सवाल खाली जी। देखो दोस्तों, सिनेमा में जो पावर है ना, उस पावर का जीता जाता एग्जाम्पल है ये वीडियो। ये जब हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, ज़्यादातर लोग मुझे जानते नहीं थे और फर्स्ट टाइम देखने आए थे नवरस कथा कोलाज, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो मैं उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक एक बच्ची मेरे पास आई, उसने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, मेरे से नंबर मांगा और कहा कि सर हमने इतना कुछ सीखा आपकी फिल्म से, आपने जो 9 इमोशंस के साथ 9 मैसेज देने का जो ये ताना बाना आपने गढ़ा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सिनेमा की जीत होती है। कई माताएं मेरे पास आई, कि बेटा बहुत दिल से थैंक यू फिल्म बनाने के लिए। और कई लोगों ने कहा कि यार ये ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी देख रहा हूँ। ये 9 रस की 9 इमोशंस की कहानी
है, किसी को यस में बिलीव कीजिए, थिएटर करते रहिए। करुणा रस में और अपना अपनी साहित्य अपनी पढ़िए, ज़िंदगी दिखी, मुंशी किसी को प्रेमचंद जी अद्भुत रस में पढ़िए, डाइवोर्स वाली कहानी में और अपनी राकेश जी ज़िंदगी को दिखी, पढ़िए, किसी आर्य को अशोक हास्य कुमार रस में महादेव पॉजिटिविटी पे जो हमारा मैसेज देने लिटरेचर की है, उन कोशिश सबको की, आप उसमें पढ़िए, अपनी कहानी पढ़ना देखी। बहुत तो ज़रूरी है। नवरस और 9 कमाल का इमोशंस का जो शहादत 9 का ताने मंजू बाने है, का उनको ये पढ़िए। खूबसूरती तो है आपको कि पढ़ने लोग से कनेक्ट मतलब होते बहुत हैं, सारे और ये आम वो जिंदगी की चीज़ें कहानी है, दिमाग आम खुलेगा, लोगों की बहुत सारी कहानी है। फिल्में आम देखिए, अच्छा आम सिनेमा लोग इतना देखिए। कनेक्ट होते हैं अपना हमारी खुद का फिल्म से फेस्टिवल चलाइए, कि मतलब नसीरुद्दीन ये शाह हमारे साहब का, सिनेमा की नसीरुद्दीन जीत है। शाह और मेरा की दिल से सारी थैंक यू, फिल्में आपने देखिए, हमारी फिल्म मनोज को इतना बाजपेयी साहब की प्यार सारी दिया। फिल्में देखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मुझे लगता है जी। पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने इसमें बताया आपने वीर रस और क्या नाम है करुणा रस, तो सर इसमें आपने सारे छंदों का प्रयोग किया इसमें सर इसमें? जी 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 पूरा। अच्छा, वीर हाँ, रस, हास्य रस। पूरा आपने देखा होगा, पूरा पूरा देखा ना आपने? हाँ सर मैंने लगभग पूरी देखी। आ जाओ बेटा, थैंक यू। बस एक लास्ट क्वेश्चन है हनी भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, बस हाँ, एक लास्ट। हाँ। बस खाली एक मैसेज दे दीजिए, बस एक मिनट, बस अब हमारी जो जनता है मेरठ की, उनसे एक मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ से। मैसेज दे दीजिए। मेरठ के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप अपनी माता बहनों को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए और सब प्यार से रहिए। बहुत मतलब घर में अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, घर में हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो मतलब हम धीरे धीरे दुनिया में प्यार फैलाएंगे। और यस में बिलीव कीजिए, जो बच्चे हैं स्पेशली मेरठ के बच्चे, आप आज से एक रूल बना लीजिए अपनी लाइफ का कि आप यस में बिलीव कीजिए। ठीक, आप यस में बिलीव करेंगे तो लाइफ का कोई भी कोई भी हर्डल आपके लाइफ में आएगा नहीं। और आपकी सकारात्मक सोच, आपकी यह रिक्वेस्ट कि आप यस में बिलीव कीजिए। और सर ने जिस तरह से कहा कि बच्चों को ये देखना है, ये जल्दी OTT पे भी आएगी नवरस कथा क्लास, तो आप सब पूरे सर एक तो मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, Thank you, इट्स बेटा, सो बहुत नाइस। मेरी सिस्टर और मैं आपके साथ एक पिक्चर क्लिक करना हाँ, चाहती हूँ, हैंडशेक करना चाहती हूँ। हाँ। सर प्लीज आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ। अनमोल मेरा नंबर ले लो आप, मेरा नंबर ले लो अनमोल, मेरा नंबर ले लो। हाँ मैं आपका नंबर बिल्कुल लेके जाऊंगा। अच्छी लगी ना आपको फिल्म? आप सोशल मीडिया में एक रिव्यू डालिएगा अपना। आ जाओ बेटा। प्रवीण इंगोनी आप टाइप कीजिए, प्रवीण इंगोनी। गूगल पे मिल गया। आज ये सर उसी में सर की ग्रुप फोटो हो जाए। बस बादल भैया छोटे अच्छा, आप यहीं में रहेगा, मुझे ना आपका वो चाहिए, एक वो हाँ फीडबैक चाहिए। ये जागरण वाले हैं सारे। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस। अच्छी लगी? अच्छी लगी, थैंक यू आप सब लोग। ये हटा दो, हटा दो। ठीक है ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप बेटा सब रिव्यू डालना एक मिनट का ना, रिव्यू की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्लीज़ बेटा। पूरा कॉलेज रिव्यू डाल। अरे प्लीज़, थैंक यू सर। और मैंने इसकी मेकिंग बनाई है, मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा, तो आप सब लोग देखिएगा। आपको बहुत हाँ जी मैं और सर आ जाओ बेटा, गॉड ब्लेस। जाओ तो काम करो, तुम इधर ही जाओ। थैंक यू, केयर ऑफ योर एक्टिंग। थैंक यू, बहुत ज़्यादा यंग लगते हो सर। अच्छा थैंक यू। ये अनमोल, ये पॉजिटिविटी का नतीजा है। हाँ जी घर की तरफ चलो, घर तो अभी वो ना, वो कृष्णा की बेटी, उसकी सगाई है ना। शाम की है तो चलो, हाँ, आधे घंटे मेरठ में टाइम लगेगा ना नहीं पहुँचने में। लगेगा टाइम, गाड़ी अपनी। देखते चलो, अच्छा ले लो, आ जाओ सब, एक काम करो, भैया वो ले लिए इससे। बस हम जा रहे हैं भाई, एक रहेगी आ जाओ, ले लो सारे, मैं हूँ यहीं पे हूँ। फोन ले देना। अंकित मेरे को भेजना है सारी वीडियो।
हो गई थैंक यू। आ जाओ हैप्पी बर्थडे एक सेकंड सर, आज इनका हमारे लेखक साहब है हमारा रियाज भाई, फिल्मों की कहानी लिखते सर ये, तो मैं चाहता हूँ सर आप इनके लिए 2 लाइन बोल दीजिए सर जरा। रियाज भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरस कथा कोलाज देखकर हमने रियाज भाई के साथ सेलिब्रेशन किया उनका। सर हमारा मेरा भी जन्मदिन आज, जय कुमार नाम है सर। आप बहुत अच्छे लगे अनमोल मेरे को, बहुत ब्लेस। मैं आपको कहानी बताऊंगा। आ जा हाँ आप रिव्यू डालना बेटा। हाँ अरे सर रिव्यू के साथ चलता हूँ, रिव्यू तो बहुत डलेगा। बस ठीक है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। बातचीत करते हुए सर हाँ एक सेकंड ये मैं पहली बार आपको लाइफ में एक ऐसा इंसान अभी तक मिला है कि मेरे को जो ऐसा लगा कि बहुत सिमिलरिटी है, कहानी भी बहुत सिमिलर थी मेरे बचपन से। अच्छा, अभी मैं बहुत ही यंग हूँ, से एक किसान कौन सी वाली कहानी? सही से लेना है। आपने अपनी माँ से बहुत इंस्पिरेशन लिया, माँ से मामा जी। माँ ने बचपन से मेरे को ये चीज़ें सिखाई है। मेरे को मेरा भी ड्रीम है कि मैं महिलाओं को जो है एक एनजीओ बोलिए, मामा जी। आप खोल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैंने अंकल जी एक एक सेकंड भाई, वीडियो खराब यस हो में आप गई बिलीव करो, होगा, सब होगा। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अनमोल। सही से बनाना ठीक है मन से। इंसान के मन में भाव होते हैं, अलग पता चलता है कि वाइब में आप देखो, मेरा कोई लेना देने का आज मतलब मैं कैसे प्रोड्यूसर सहारा। बट इनका रियाज नाम है सर, ये लेखक हमारे फिल्म के। अच्छा, और मेरा जय कुमार नाम है सर, थोड़ा विश दे देना सर। हैप्पी बर्थडे और खूब प्रचार कीजिए नवरस का ना। थोड़ा सा इंट्रैक्शन देना, नाम जोड़ हाँ। दोगे। जय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बर्थडे की, और रियाज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने अपना बर्थडे वाले दिन प्रीशियस टाइम निकालकर हमारी नवरस कथा कोलाज को देखा, हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। हैप्पी ये बर्थडे हमारे रियाज सर भाई। के फिल्म के डायरेक्टर है नीरज सर जी, जो कि आज जागरण फेस्टिवल में दिखाई गई थी। थैंक हाँ 93 एक आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना कीमती समय, मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है देखने में, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बात करता है उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं कहने की। तो ये तो शायद बहुत मेरे को वहाँ से इशारा आ गया था टीम से कि क्वेश्चंस रन करने हैं। आई वुड लव अगर आप हमारे कॉलेज में, आपका मेरठ कॉलेज में कब तक है अभी? मेरठ में ही है कॉलेज, और कब तक इन द सेंस आप बताइए जब आप फ्री हो, हम एक कॉलेज में सेशन अच्छा सा 14 को जा रहा हूँ। 14th ऑफ दिस आई वुड से फेब आप जा रहे हैं, तो हम 13 को रख सकते हैं। 13 को थर्सडे थर्सडे हाँ थर्सडे को रखवा तो देते आजकल तो रैपिड मेट्रो पड़ती है। हैं। लर्निंग वो तो है ही, क्योंकि थिएटर के बच्चे हैं सारे हमारे पास। हम फिल्म मेकर का पहला कर्तव्य होता है कि हमारी फिल्म देखकर जेन्युइनली समाज में परिवर्तन आए। बिल्कुल, अगर ऐसा हो पाता है तो मतलब जैसे मैंने बताया, मैं ऐसे लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर 9 रेप रुक जाए, 9 डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाए, 9 बच्चे जैसे बच्चे यस में बिलीव करें, आप जैसे बच्चे यस में बिलीव करें, क्या मैजिक हो जाएगा। जो हमारे यही मेरठ में है और हम लोग वो करते हैं। विद द नॉलेज, बिल्कुल मैं पूरा अपना मतलब इकट्ठा करके रखूंगा, बच्चों को बहुत ही अच्छा सेशन रखते हैं, ठीक है ना, बुलाइए। और सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें, प्रोफेशनल लर्निंग्स भी हो जाएंगी। ठीक है 13 को मिलते हैं। बिल्कुल 13 का आपसे चलो, गॉड मैं ब्लेस। आपको मैसेज डाल गॉड दूँ, ब्लेस। ठीक है? आपका नाम बेटा? देविका, देविका, गॉड ब्लेस। शी इज़ माय कॉलेज में। गॉड ब्लेस देविका, बाय बच्चा, गॉड ब्लेस। सर आपका टॉपिक तो आ नहीं रहा है। हाँ नहीं रहा। अच्छा कोई और मतलब आपने कहा OTT पे आएगी मूवी जैसे प्राइम अभी- पे, डिज्नी पे? ये जल्दी है कि बच्चों का एजुकेशन मतलब खासकर एक्टिंग का, क्योंकि बहुत महंगा है, 2-2 लाख रुपए का ये वो, ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ कि पीनट्स में 500-600 रुपये में आपको साल भर का कंटेंट मिले। मैं इस तरह का कुछ प्लानिंग में लगा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा थिएटर से रहा हूँ, मैं ये रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे जो हैं उनको शॉर्टकट मिले, उनको उनके कम पैसे खर्चे हो, और ज्ञान के नाम पे सब लूटते हैं आप। ये तो सर आप मतलब
अगर एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए जी जी कोलैबोरेशन करके हम एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। हाँ वर्कशॉप कीजिए आप 13 को कीजिए हाँ ना। वही 13th को मैं 13 को 1 घंटे का वर्कशॉप रख लीजिए। वर्कशॉप रख लेते कितने हैं। बच्चे होंगे हम लोग करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी पक्का करो। चलिए गॉड ठीक है ब्लेस। सर ओके सर गॉड ब्लेस। शाम को टेक्स्ट कर दूंगा हाँ बिल्कुल तब बात करेंगे। धन्यवाद सेम ईयर बेटा गॉड ब्लेस। एक जस्ट बिलीव इन यस। सर एक पिक्चर चलिए तो आप वो एक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो आप। स्वर्ण ध्रुपद प्रोडक्शन। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा आपको ना आने वाले टाइम में। बोल आप सब लोग रिव्यू बताइएगा। आज जागरण फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म दिखाई गई नवरस कथा कोलाज। अनमोल, विकास जी, सर आपका नाम? सोनू जी ने हमारी फिल्म देखी। तो मैं सबसे पहले विकास जी से पूछना चाहूँगा आपको नवरस कथा कोलाज कैसी लगी? सर नवरस कथा कोलाज मुझे ऐसी मूवी लगी है कि मैं सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव सीन सो मैनी फिल्म्स और मोस्टली मुझे अच्छी फिल्म ही देखना पसंद होता है सर। हमेशा से मैं अच्छी फिल्म ही देखता आया हूँ क्योंकि मैं फिल्मों को एनालाइज बहुत करता हूँ। हम अपनी जनरल लाइफ में फिल्मों से सीखते बहुत कुछ है, तो इसीलिए मैं जो भी चूज़ी हूँ मैं इस मामले में, तो जो भी अच्छी फिल्में होती है वही मैं देखता हूँ। मैंने सर की पूरी जर्नी फॉलो की है, जो इनकी प्रमोशनल जर्नी रही है कश्मीर टू कन्याकुमारी तक की, तो वो पूरी जर्नी मैंने थ्रू इनके सोशल मीडिया से मैं फॉलो करता आया हूँ। और हर जगह जहाँ भी ये जाते थे तो इनके जो फिल्म के व्यूवर्स थे उनका मैं जितना भी एक्सपीरियंस वो बताते थे बाहर आकर के, मैं आधी फिल्म तो सर उसके थ्रू मैं देख चुका था। कुछ में आपकी क्लिप्स मुझे इतना अट्रैक्ट की कि मैं सर ढूंढते दोबारा आपको सर्च करके आपकी फिल्म तक पहुंचा हूं। और मुझे ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं देखी है क्योंकि इसके अंदर 9 अलग अलग कहानियां हैं और इन 9 अलग अलग कहानियों में हर कहानी खुद से आपको मतलब अटैच करेगी और उस अटैचमेंट वो ऐसा होएगा कि उसके बाद वाली कहानी वो उससे आपको और ज़्यादा अटैच करेगी। हर कहानी आपको लगेगी ये मेरी कहानी है। ऐसे करके ये 9 कहानियां हैं, 9 रस है और मुझे बहुत मजा आया सर आपकी मूवी देख करके। थैंक यू और सो मच विकास जी। मैं अब ये कहूँगा कि ये आपकी मूवी नहीं, ये मेरी मूवी है। पूरे आपकी नहीं सर, ये पूरे देश की मूवी है। और मैं ये भी चाहूँगा कि सर की मूवी OTT पर आने वाली है, जब भी आएंगे सर आपको बता देंगे। तो हर व्यक्ति को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इस मूवी को देखकर आपका एक अंदर का जो व्यक्तित्व निखर कर के बाहर आएगा वो बहुत बेटर होगा, आपका बेटर वर्जन बाहर आएगा। तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी आप ज़रूर देखें, जब भी ये सोशल मीडिया पर आए या OTT पर आए या फिर आपके किसी भी नज़दीकी सिनेमा घर में आपको कहीं भी मौका मिले तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू विकास जी। ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए सर। हमारे साथ वेव सिनेमा से भी है, आइए। तो आज वेव सिनेमा मेरठ में हमारी फिल्म दिखाई गई। मैं एक्चुअली सर उनको बुला रहा हूँ जो असिस्टेंट मैनेजर। हाँ बुलाइए। उनको अच्छा लगेगा। अनमोल जी हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जो अनमोल आप बताओ आपको फिल्म कैसी लगी? जी ये जो मूवी थी आज की, मतलब बहुत ही शानदार मूवी मैं कहूँगा, क्योंकि एक होता है, एक मूवी होती है ना जहाँ पे हमें पता है कि शाहरुख खान लीड में है, अमिताभ बच्चन जी लीड में है, तो वो अपने आप से एक क्रेज़ रहता है कि मैं बैठ के वहाँ देखता रहूँगा। पर ये जब मूवी स्टार्ट हुई मैं किसी को जानता नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं जानता, तो वो एक जो नेचुरलिटी थी मूवी में कि वो बांध के रखना इतनी देर तक किसी भी व्यक्ति को, और सिर्फ मेरे को नहीं कि मैं सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, पूरी जनता को, कि जब आपने अगर बीच में थिएटर में आपने भी नोटिस करा हो, जब आए थे तब जब लड़के नए नए आए थे तो थोड़ा सा लड़कों वाला माहौल था कि अरे हाँ हुल्ला हो रहा है, सेटल हो रहे हैं। उन लड़कों को भी ऐसा इम्पैक्ट